यीशु, पूरे ईश्वर की तरफ से आप सभी को इस पवित्र मिसा में स्वागत है। आज का मिसा का अगुवाई कर रहे हैं फादर प्रवीण और आज का सुसमाचार और उपदेश दे रहे हैं फादर अजय। मिसा शुरू करने से पहले अपने फोन्स को साइलेंट मोड कर लें। थैंक यू। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मिसा निवेदन। धन्यवाद और आशीष जयंतिका के ऊपर जैसे वे अपना बर्थडे अक्टूबर 23 को मनाए। ईश्वर ने हमें एक नई गाड़ी से आशीषित किया है, इसके लिए धन्यवाद। विशेष आशीष और कृपा आनंद और नैन्सी के परिवार के ऊपर और रोशन और शोभा के परिवार के ऊपर, जिनके द्वारा एक नई जीवन की सृष्टि हो रही है। विशेष आशीष अगाथा मिंज और पुष्पा तिर्की के ऊपर, ताकि वे ईश्वर की कृपा से जल्दी ठीक हो सके। हम सभी प्रवेश द्वार के लिए खड़े हो जाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का संचय आप सबों को प्राप्त हो और आपके सामने। सबको जय यीशु। जय यीशु। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और साथ ही साथ अपने अपने घरों से हम यह मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं। हमारे सभी मनोकामनाएं, सभी आशाओं को, निवेदनों को ईश्वर के चरणों तले लाए। हम जानते हैं कि हमारे ईश्वर प्रेमी पिता हैं। हम सबों की वह अच्छी देखभाल करते हैं, अच्छी देखरेख करते हैं और उनके पुत्र पुत्रियां के संतान होने के नाते हम उनकी उपासना, उनकी आराधना करने यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारे सभी मतलबों के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। कुछ क्षण मौन रहकर हमारे पापों को, हमारी गलतियों को, अपराधों को याद करें
और ईश्वर से और एक दूसरे से क्षमा याचना करें, ताकि यह मिस्सा बलिदान में हम योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारी वजह से सब प्रभुओं, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान जीवंत ईश्वर, तू हमें हमारी आशा और अभिलाषा से अधिक प्यार करता है। ऐसी कृपा कर कि हमारे सारे पाप तेरी दया के अनंत प्रवाह से धुल जाएं। जो कुछ हम तुझसे मांगने का साहस नहीं करते, उसे भी प्रदान करने की कृपा कर। यह हमारी दीन प्रार्थना है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 20 से 26। तुम लोग परदेसी के साथ अन्याय मत करो, उस पर अत्याचार मत करो, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेसी थे। तुम विधवा अथवा अनाथ के साथ दुर्व्यवहार मत करो। यदि तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे और वे मेरी दुहाई देंगे, तो मैं उनकी पुकार सुनूंगा और मेरा क्रोध भड़क उठेगा। मैं तुमको तलवार के घाट उतरवा दूंगा और तुम्हारी पत्नियां विधवा और बच्चे अनाथ हो जाएंगे। यदि तुम अपने बीच रहने वाले किसी दरिद्र देश भाई को रुपए उधार देते हो, तो सुदखोर मत बनो। तुम उससे ब्याज मत लो। यदि तुम रेहन के तौर पर किसी की चादर लेते हो, तो सूर्यास्त के पहले उसे लौटा दो, क्योंकि ओढ़ने के लिए उसके पास और कुछ नहीं है। वह उससे अपनी शरीर ढक कर सोता है। यदि वह मेरी दुहाई देगा, तो मैं उसकी सुनूंगा, क्योंकि मैं दयालु हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जीवन
मेरे साथ चलेंगे यीशु, यीशु, यीशु मेरे साथ चलेंगे यीशु। दूसरा पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1, वचन संख्या 5 से 10 तक। आप लोग जानते हैं कि आपके कल्याण के लिए हमारा आचरण आपके यहाँ कैसा था। आप लोगों ने हमारा तथा प्रभु का अनुसरण किया और घोर कष्टों का सामना करते हुए पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आनंदपूर्वक सुसमाचार स्वीकार किया। इस प्रकार आप मकेदुनिया तथा अखया के सब विश्वासियों के लिए आदर्श बन गए। आप लोगों के यहाँ से प्रभु का सुसमाचार न केवल मकेदुनिया तथा अखया में फैला, बल्कि ईश्वर में आपके विश्वास की चर्चा सर्वत्र हो रही है। हमें कुछ नहीं कहना है, लोग स्वयं हमें बताते हैं कि आपके यहाँ हमारा कैसा स्वागत हुआ और आप किस प्रकार देव मूर्तियाँ छोड़कर ईश्वर की ओर अभिमुख हुए, जिसे आप सच्चे तथा जीवंत ईश्वर के सेवक बने और उसके पुत्र ईसा की प्रतीक्षा करें, जिन्हें ईश्वर ने मृतकों में से जिलाया। यही ईसा स्वर्ग से उतरेंगे और हमें आने वाले प्रकोप से बचाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हम सब जय घोष के लिए खड़े हो जाएंगे। यीशु मसीह तू मेरा जीवन, हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह तू मेरा जीवन, मेरा जीवन, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 22 पद संख्या 34 से 40 तक। जब फरीसियों ने यह सुना कि ईसा ने सदुकियों का मुंह बंद कर दिया था, तो वे इकट्ठा हो गए और उनमें से एक शास्त्री ने ईसा की परीक्षा के लिए उनसे पूछा, गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? ईसा ने उससे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं दो आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। यह है प्रभु का पवित्र सुसमाचार। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम थोड़ा पिछले सप्ताह का सुसमाचार को देखें, जो संत मत्ती के अनुसार में लिया गया था, और अध्याय 22 और पद संख्या 16 में देखेंगे
उसमें लिखा गया है, हम यह जानते हैं कि आप सत्य बोलते हैं और सच्चाई से ईश्वर के मार्ग की शिक्षा देते हैं। आपको किसी की परवाह नहीं, आप मुद्दे की बात नहीं करते। प्यारे भाई और बहनों, हम जब इस सुसमाचार को सुनते हैं, आज का सुसमाचार को, तो मैं पिछले सप्ताह का सुसमाचार से इस सुसमाचार को जोड़ता हूं, क्योंकि पिछले सप्ताह का सुसमाचार में फरीसियों ने प्रभु यीशु को प्रश्न पूछने के लिए आए थे, और इस सप्ताह का सुसमाचार में भी वैसे ही है, जो प्रभु यीशु को फरीसियों ने और सदुसियों ने प्रभु यीशु को वही प्रश्न पूछने के लिए आते हैं। और ये सुंदर बात है कि जब वे प्रश्न करते थे, वो सोचते थे कि हम प्रभु यीशु को तकलीफ में डाल सकें, लेकिन प्रभु यीशु ने उसको एक मौका समझकर उनको अच्छा शिक्षा देने लगे और उनका मुंह बंद कर दिया। तो ऐसे ही वो लोग सोचते हुए आज यही प्रश्न करते हैं, गुरु संहिता से सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? और ये लोग समझते थे कि प्रभु यीशु ने जो मूसा नबी दिया था, वो 10 आज्ञाओं का वो लंबी तरह से उन लोगों को शिक्षा देंगे। लेकिन प्रभु यीशु ने सुंदर ढंग से सबको छोटा बना के केवल 2 ही आज्ञाओं को उनको दिया। पहला, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो, और दूसरा, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। तो हम जानते हैं कि ईश्वर हमको किस लिए बनाया है, इसीलिए कि हम उन्हीं को सेवा करें, उन्हीं को पूजा करें और उन्हीं को प्यार करें। इसलिए प्रभु ईश्वर ने हम लोगों को दुनिया के पहले से ही मानव जाति को बनाया था। तो आज प्रभु यीशु ने हमको वही बात सिखलाते हैं कि अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। तो प्यारे भाई और बहनों, मैं आप लोगों को एक सवाल पूछना चाहता हूं कि हमारे लिए आज ईश्वर कौन है, जिसको हम सारे हृदय, अपनी आत्मा और सारी बुद्धि से प्यार करते हैं? आज का समाज को देखते हैं तो हमारे लिए शायद भगवान कोई दूसरा बन गया है। हाँ, विज्ञान आगे बढ़ता है, वैज्ञानिक लोग बड़े बड़े सुंदर सुंदर चीज को उत्पादन करते हैं, बनाते हैं इंसान की सेवा के लिए। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो हमको सेवा करने के बदले हम उन लोगों की सेवा में चले जाते हैं, उन लोगों के प्यार में चले जाते हैं, उन लोगों को वही चीज को हम सारे हृदय से प्यार करते हैं। छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूं आप लोगों को। कुछ दिन पहले एक पेपर में निकला हुआ था कि एक छोटा सा बच्चा अपनी नानी को मार दिया। किस लिए? क्योंकि वो अपने नानी उसको मोबाइल फोन नहीं दे सकती। तो आजकल का यही समाज में यही मैं सोचता हूं, हमारे लिए ईश्वर मोबाइल बन गया है, क्योंकि मोबाइल जो चीज है हमको सब तरह से कंट्रोल करता है, सब तरह से हमको मैंने जकड़ के रख दिया है कि हम उसको एक छोटा समय के लिए हम उसको छोड़कर नहीं जा सकते हैं। हाँ, सोने के समय उसको रखते हैं, नहाने के समय उसको रखते हैं, कहीं जाते हैं उस समय। यही चीज हम लोगों को कितना तकलीफ में डालता है, हम उसको कभी नहीं सोचते हैं, क्योंकि वो छोटा सा जो चीज है हमको कर के और जकड़ के रखा है। ऐसा कि हमारा ऐसा चीज हो रहा है कि हम कभी कभी ये मोबाइल फोन जो हमारा भगवान बन गया है, उसको छोड़ने में हमको
दिक्कत लगता है, मुश्किल लगता है। ऐसा करके हम पूजा घाट में भी उसी मोबाइल को लेते हैं। यही मोबाइल हम लोगों को कुछ सेवा करने के लिए है, नहीं ना कि वो हम उनको सेवा करें, ना उनको हमको प्यार करें। वही वो हमारे लिए ईश्वर का जगह ले लिया है। और जो ईश्वर का जो हमसे जब हम यहीं से दूर चले जाते हैं, कहीं दूर चले जाते हैं, तो हमको हम ईश्वर का जो दिया हुआ ज्ञान, दिया हुआ आज्ञाओं का हम पालन नहीं करते। और दूसरे बात, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। आज हम पहला पाठ में वही सुनते हैं कि निर्गमन ग्रंथ से जो पाठ लिया गया, उसमें ईश्वर ने इस्राएलियों को याद दिलाता है कि तुम जब मिस्र देश में थे उस समय तुम लोगों का कोई नहीं था, मैं ही केवल था, मैं ही केवल ईश्वर था। इसलिए तुम लोगों को मैं याद दिलाता हूं, तुमको यही शिक्षा दिलाता हूं कि जो कोई तुम्हारे सेवा की आशा करता है उनको सेवा करना चाहिए, विशेष करके अनाथ और विधवा। तुम यदि इन लोगों को सेवा नहीं करोगे तो मैं तुमको काट दूंगा बोल के आज का पहला पाठ में लिखा हुआ है। और बोला गया है कि तुमको काटूंगा और तुम्हारा परिवार, तुम्हारा स्त्री विधवा हो जाएगी। मतलब हम जब अपने पड़ोसी को अपने जैसे नहीं प्यार करते हैं तो ईश्वर हमको वही तलवार से काटेगा। और वो जब हम अपने ईश्वर को प्यार नहीं करते हैं, ईश्वर को प्यार नहीं करते हैं, एक दूसरे को प्यार नहीं करते हैं, तो हमको ईश्वर ने हमको जरूर सजा देगा, हमको जरूर मुश्किल में डालेगा। तो प्यारे भाई और बहनों, जो प्रभु यीशु ने हम लोगों को सिखाया था 2000 साल पहले, जी आपने एक ईश्वर को, वही ईश्वर को जो प्यार करो, ईश्वर को जो सेवा करता है वो पवित्र रहता है, उसका जीवन शैली अलग हो जाता है। और वही जो प्यार करता है वो अपने पड़ोसी को प्यार करे। तो प्यारे भाई और बहनों, आइए देखते हैं कि हम अपने पड़ोसी को कितना प्यार करते हैं। जो हमारे सेवा की जरूरत करता है उनको हम कितना प्यार करें, ना केवल हम उनको उनको पैसा दे देते हैं, बस हो गया मेरा काम खत्म, बस वो नहीं, हम उनके लिए कितना समय देते हैं। जो हमारा सेवा करता है उनको हम कितना प्यार करते हैं, वही है हमारा पड़ोसी। तो जो प्रभु यीशु ने हमको 2000 साल पहले सिखाया था, वो भी आप भी वो नया है हम लोगों के लिए। वो जो शिक्षा दिए थे वो पुराना नहीं हुआ है, वो अभी तक नहीं। हम ईश्वर को छोड़ के किसको प्यार करेंगे? हम इंसान हैं, इंसान को प्यार नहीं करते और किसको प्यार करेंगे? तो प्यारे भाई और बहनों, आइए हम जो प्रभु यीशु ने हम जिस चीज को सिखाया उसको हम अपने जीवन में लगाने की कोशिश करें, ताकि हमारे जीवन, हमारे परिवार में परिवर्तन आए और हमारा परिवार एक धार्मिक परिवार हो सके। कृपया खड़े हो जाइए। हम सब हमारा विश्वास प्रकट करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में मैं विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पौलुस के शासनकाल में दुख हुआ, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। अब हम कुछ मौन रहकर हमारी निजी प्रार्थनाओं के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। हम विशेष करके प्रार्थना करें सभी लोगों के लिए जो इस महामारी के कारण कष्ट संकट में
फंसे हुए हैं, ईश्वर उनको उनके जीवन में राहत दिला दे, उन्हें सांत्वना दे। विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों की आत्मा शांति के लिए जिन्होंने अपने जीवन को खोया है इन दिनों में। ईश्वर उनके परिवारजनों को सांत्वना दे। हम प्रार्थना करें हमारे सभी बच्चों के लिए जो पढ़ाई में, ऑनलाइन की शिक्षा ग्रहण करने में लगे हुए हैं, उन्हें अपनी बुद्धि से, अपने प्रकाश से उनके जीवन में संचार कर, ताकि वह इस प्रकार की पढ़ाई को भी स्वीकार करें। टीचर्स लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि जो मेहनत वो करते हैं वह मेहनत उनके विद्यार्थियों के जरिए रंग लाए। हम प्रार्थना करते हैं सभी लोगों के लिए जो अपने काम के काज में व्यस्त हैं, शायद हो सके घर से या अपने ही दफ्तरों से, जीवन की इस कठिन परिस्थितियों में वह विजय प्राप्त करें। हम सबों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें, परिवार में शांति, समाधान, प्रेम का संचार हो, ईश्वर का आत्मा हमेशा हमारे जीवन में हम प्राप्त कर सकें। हे पिता ईश्वर, अच्छे फल की उम्मीद करना आपके लिए स्वाभाविक है और आपने दागबारी लगाने में इतनी लगन, मेहनत तथा कष्ट उठाए हैं। आप बहुत नाराज हो जाते हैं जब आपके ही बच्चे अच्छे फल उत्पन्न नहीं करते हैं। हमें यह कृपा प्रदान कर कि हम सदा अच्छे और प्रचुर मात्रा में फल उत्पन्न कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपनी नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, यह बलि कृपा पूर्वक ग्रहण कर, जिसे चढ़ाने का आदेश तूने दिया है। तेरी सेवा में हम जिस संस्कार का अनुष्ठान कर रहे हैं वह हमें पवित्र बनाए और हमारी मुक्ति करे। हमारी यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप
के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर कुंवारी माता से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से विमुक्त किया तथा पुनर्जीवित होकर अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में
यह किया करो। हे हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष एलाइस गोंजाल्विस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके धन्यवर संत योसेफ, प्रेरितगण, संत डोमिनिक और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर के राज्य के आगमन के लिए प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। सब मिलकर परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर के मेमने
जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, माता मरियम का पुत्र, जो संसार के पाप हर लेता है और आज हम सबों को अच्छा फल उत्पन्न करने के लिए बुलाते हैं। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवें, क्योंकि एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। आमीन। जैसे अभी हम प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर और लहू ग्रहण नहीं कर पाएंगे, तो चलिए हम सब अपना पहला प्रण प्रसाद जब लिए थे उसको याद करें और उस क्षण को याद करें जब हम योग्य रीति से प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर और लहू को ग्रहण किए थे। और हम ये प्रार्थना बोले, मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। मैं आपको सारे हृदय से प्यार करता हूँ और मैं आपको अपने आत्मा में प्राप्त करना चाहता हूँ। इस समय हम आपको संसारपूर्वक प्राप्त नहीं कर सकते, कम से कम आध्यात्मिक रूप से मेरे दिल में आइए। हे प्रभु, हम आपका आलिंगन करते हैं, जैसे कि आप पहले से ही हमारे साथ थे। मुझे कभी भी आपसे अलग ना होने दें। आमीन। यीशु का
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें, क्रिस्त के साक्षी बनकर अच्छा फल उत्पन्न करें। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए, धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, इस नए दिन के लिए, इस नए दिन को दिखाने के लिए। प्रभु आज ऐसे हम सुसमाचार में सुनते हैं, आपने कैसे 10 आज्ञा को 2 आज्ञा में बदल दिया था और हम सारे इंसानों के लिए वो ईजी किया था ताकि हम आज्ञा का पालन कर सके। हे प्रभु हमें मदद कर कि हम पिता के अलावा किसी को भगवान ना बनाएं। वो हमें जैसे हर वक्त हर समय हर घड़ी हमें प्यार करते हैं, वैसे हम भी उनको प्यार कर सकें, उनको अपने जीवन में पहला स्थान दे सकें। और जिस तरह प्रभु ने हमें प्यार करना सिखाया है, उसी तरह हम अपने भाई बहनों के साथ, आस पड़ोस के जितने भी लोगों के साथ प्यार से रह सके, अपने बोली वचन के द्वारा भी उस प्यार को रिफ्लेक्ट कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हम परीक्षा में डाल पर बुराई से बचा। आमीन। माता
मरियम निरंतर हम सबों के लिए प्रार्थना कर दीजिएगा कि हम अभी से ही कोशिश करें कि हम अपने जीवन में अपना छोटा सा बड़ा जितना भी सेंस हो या फिर मटेरियल थिंग्स को लेके जो भी हम भगवान बनाए हैं उन सबों को हम छोड़ सकें और पिता को हम उस जगह में डाल सकें, पिता को हम पहला हमारा भगवान बना सकें और बाकी जितने भी हमारे नेगेटिव थिंग्स हैं उनको छोड़ के हम पिता के राह को अपना के उनके साथ बढ़ना। इसके लिए माता प्रार्थना कर दीजिएगा। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु के साथ है, दुनिया तो स्त्रियों में और दुनिया तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर सभी पापों के लिए अब हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हो जैसे आदि में थी अब हे मां मरियम हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत यूसुफ हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत होसे मारिया सुप्रीगा हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे यीशु के अति पवित्र हृदय क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।